रहीम। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 में आप जानते हैं कि लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस होती है। 10 नंबर का ही क्वेश्चन होता है कि सर इसमें से कौन सा क्वेश्चन चूज़ करें, क्या लेटर लिखना चाहिए या एप्लीकेशन लिखनी चाहिए। और एक मिथ भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी लेटर लिखना चाहिए, एप्लीकेशन नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि लेटर में जी एग्जामिनर मार्क्स अच्छे देता है, एप्लीकेशन में मार्क्स अच्छे नहीं देता। तो मेरी तो ये अकल में कभी बात नहीं आई कि ऐसा क्यों होगा। ज़ाहिर है कि 10 नंबर ही एप्लीकेशन के हैं, 10 नंबर ही लेटर के हैं, तो वो बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि वो दोनों चीज़ों के बराबर नंबर दे के लेकिन आपको वो ग्रांट ना करें, आपको वो नंबर इतने नंबर ना दें, आपके नंबर थोड़े कर लें जब आपकी गलती कोई नहीं है। देखें, आप खा लेटर लिखें खा एप्लीकेशन लिखें, जब आपका चॉइस ऑफ वर्ड और आपका मटेरियल क्वालिटी वाला है तो आपको नंबर मिलेंगे, खा आप वो लेटर लिखें खा आप वो एप्लीकेशन लिखें। अब मैं थोड़ी सी तकसीम कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप लेटर को चूज़ कर लेते हैं जी, आपको एप्लीकेशन भी आती थी, आपको लेटर भी आता था, तो आपने सोचा कि मैं लेटर लिखती हूँ या लेटर लिखता हूँ, आपने उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। अब लेटर अमूमी तौर पे जैसे हमारे यहाँ एक रवायत है इंटरमीडिएट में कि वो 2 पेजेस तक या 2.5 पेजेस तक हम ले जाते हैं, स्टूडेंट्स 3 पेजेस तक भी लिख देते हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। जो निकम्मे स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा नहीं लिख सकते, निकम्मे चलो मैं नहीं कहता, चलो जो ज़्यादा नहीं लिख सकते यानी उनका राइटिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है, तो वो आप कहें 1.5 पेज तक मैक्सिमम ले जाएंगे या फिर 2 पेजेस का लिख देते हैं। लेकिन बात यह है कि आप जितना ज़्यादा लिखते जाएंगे या जितना ज़्यादा लिखेंगे उसमें गलती के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। तो एप्लीकेशन के साथ ऐसा नहीं है, आपने एप्लीकेशन 1 पेज की लिखनी होती है, 1 पेज के अंदर अंदर आपने अपनी सारी बात कह के उसको कंक्लूड कर देना होता है। एक तो यह है कि थोड़ा मटेरियल लिखना होता है, गलती के चांसेस कम है। दूसरे नंबर पे ये बिल्कुल गलत बात है 100% कि आपको एप्लीकेशन में वो नंबर नहीं देगा और जो अगर आप लेटर लिखेंगे तो वो लेटर में आपको नंबर देगा। ठीक है, मेरी भी आपको राय ये है कि आप लेटर की निस्बत एप्लीकेशन को चूज़ करें। ठीक है, बल्कि ये मैंने अपने कुछ असातिज़ा से भी मशवरा किया, तो मैंने कहा सर ये एक मिथ है, स्टूडेंट्स कहते हैं और लोग कहते हैं जी कि एप्लीकेशन में नंबर थोड़े आते हैं, लेटर में नंबर ज़्यादा आते हैं। तो उन्होंने बड़े सादा लफ्ज़ों में कहा यार कि फिर मिथ तो मिथ ही होती है, ठीक है, ये तो रियलिटी नहीं होती। लेकिन वह कहते हैं हम तो एक अरसे से 20-25 साल से एप्लीकेशन ही करवाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते हैं। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप भी एप्लीकेशन ही करवाया करें ज़्यादातर बच्चों को, उसमें एक तो बर्डन कम होता है, बच्चे का बर्डन कम करना चाहिए। स्टूडेंट्स पढ़ पढ़ के देखें ना, उसमें फ़िज़िक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है, उनकी बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, तो उतना ज़्यादा बर्डन होता है, तो बर्डन कम करना चाहिए, जितना हो सके उतना बर्डन कम करना चाहिए। तो हम ये करते हैं कि स्मार्ट खेलें, टू द पॉइंट चीज़ें करें। एक तो एप्लीकेशन, मेरे नज़दीक एप्लीकेशन आप कर लें। मैंने एक वीडियो बनाई है, अपलोड की है, उस वीडियो में मैंने 8 या 9 के करीब एप्लीकेशंस दी हैं, आप उनको करें, उन्हीं में से इंशाल्लाह आ जाएगी। इसी तरह मैंने 8 या 9 लेटर्स दिए हैं, आप उन लेटर्स में से कोई एक मतलब उनको तैयार कर लें, इंशाल्लाह उनमें से एक लेटर आ जाएगा। तो ये आपकी चॉइस, अगर आप लेटर लिखना चाहें या एप्लीकेशन लिखना चाहें। लेकिन ये मिथ को मैं बिल्कुल ही गलत कहता हूँ, ये ऐसा नहीं है। आप लेटर लिखें या एप्लीकेशन लिखें, आपको बस गलती कोई ना हो और आपका मटेरियल अच्छा हो, सही हो, क्वालिटी हो, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सर एप्लीकेशन में हम कोटेशन लिख सकते हैं। तो भाई एप्लीकेशन में कोटेशन का कोई सीन नहीं है। आप देखें ना, अमूमी तौर पे अगर आपको कॉलेज में एप्लीकेशन लिखनी पड़े प्रिंसिपल के नाम, तो आप कोई उसके अंदर कोई कोट्स लगा के आप लिखेंगे एप्लीकेशन, तो कोटेशंस नहीं, एप्लीकेशन में कोटेशन नहीं आती। हाँ, लेटर में आप थोड़ा सा लगा सकते हैं मसाला, लेकिन 1 पेज के ऊपर सिर्फ 1 कोटेशन होनी चाहिए, नॉट मोर देन 1, क्योंकि आप कोई कोटेशंस पे लेटर नहीं लिखने जा रहे। हाँ, बात करते वक्त आपको लगा कि यहाँ पे कोटेशन लगानी चाहिए तो आप वहाँ पे कोटेशन लगा दें, लेकिन 1 पेज के ऊपर 1 आपकी कोटेशन होनी चाहिए। सपोज़ कि आपका 3 पेजेस का लेटर है, वैसे तो इतना लंबा नहीं जाना चाहिए, 2 पेजेस के अंदर या 2.5 मैक्सिमम 2.5 पेजेस के अंदर आप अपना लेटर ख़त्म कर लें। ठीक है, तो एक पेज के ऊपर एक आपकी कोटेशन, दूसरे पेज पे दूसरी, और तीसरे पेज पे जो आपका थोड़ा सा पेज इस्तेमाल हो गया, 4-5 लाइनें 6 लाइनें, तो आप किसी कोटेशन पे भी अपना लेटर ख़त्म कर सकते हैं।
ठीक है जी। लेकिन कोटेशन लगाने के अंदर एक बड़ा मसला होता है। मसला ये है कि कोटेशन लगाने से कोहेजन कोहेरेंस टूटने का बड़ा ख़तरा होता है। यानी सादा लफ्ज़ों में अब ये कह लें कि रब्त जो एक बनता है एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ एक ख़ास सीक्वेंस और रब्त बनता है। कोटेशन बड़ी एहतियात से लगानी पड़ती है। हमारे यहाँ तो लोगों ने रिवाज बनाया हुआ है जनाब, बात की नहीं है तो कोटेशन लगा दी है, बात की नहीं है तो कोटेशन लगा दी है, तो उससे तो कोहेजन कोहेरेंस टूटने का बड़ा ख़तरा होता है। तो बड़े ध्यान से जो बात चल रही है, जो आखिरी सेंटेंस आपने छोड़ा है, उस सेंटेंस के बाद अब ऐसी कोटेशन लगनी चाहिए कि उसके साथ पूरा रब्त बन जाए उसका, और उससे जब आगे बात चलनी है तो उसका भी पूरा एक जो बात की एक जंजीर बनती आ रही है उसी को आप फॉलो करेंगे। तो कोटेशन लगाते वक्त बड़ी एहतियात के साथ, बल्कि अपने किसी टीचर के साथ डिस्कस करके उनको दिखाएं, कोटेशन लगा के दिखाएं अपने किसी लेटर में कि क्या, या एप्लीकेशन में भी आप लगा सकते हैं। एप्लीकेशन नहीं, स्टोरी में, स्टोरी में आप लगा सकते हैं कोटेशन। तो उसमें भी आप लगा के अपने टीचर को दिखाएं कि सर इसमें कोई मेरी कोहेजन कोहेरेंस तो नहीं टूट रही, ठीक है, इसमें कोई सीक्वेंस तो नहीं मेरा बर्बाद हो रहा। क्योंकि वैसे ना भी लगाएं आप कोटेशन तो आपका जो लेटर है या आपकी स्टोरी है वो पूरी की पूरी ठीक होगी, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ रीत रवायत है, लगाते हैं और समझते हैं कि इससे नंबर मिलते, तो ठीक है भाई, दिल को राज़ी करने के लिए आप लगा लिया करें। और उम्मीद है कि मैंने ये जो फ़र्क है एक एप्लीकेशन का, लेटर का, और ये इसके अंदर जो एक मिथ पाई जाती है और फिर कोटेशंस का इस्तेमाल है, इस हवाले से मैंने बात बड़ी वाज़ेह कर दी है। इसको फॉलो करें ज़रा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।